हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा है हमने, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ वी मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विद अ 3 डिजिट नंबर एंड अ 4 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट, 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर्स। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है। सेकेंड टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 48 आपको एक्सरसाइज 4.2 मिलेगा। 4.2 एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं आप उसके बारे में आज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप बहुत इजीली समझ लेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बाय 1 से शुरू करेंगे। व्हाट इज मल्टीप्लाई बाय 1? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या होता है? आपने टेबल पढ़ी है, 1 1s are 1, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4. It means if we multiply a number with 1, we get the digit itself. हमें 9 ही मिल जाएगा। अगर 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही मिल जाएगा। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं और आप सब लोग टाइप करके बताओ मुझे, आप सब लोग टाइप करके बताओ मल्टीप्लिकेशन बाय 1। हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हिंदी में सुन लो, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे। आप एग्जांपल में मुझे बताएंगे 4 5 6 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? क्या नंबर वही वापस आ जाएगा या फिर कुछ और चेंज होकर आएगा? 4 5 6 4, यस, हमारा आंसर रहेगा 4 5 6 4, 4 5 6 4। तो अभी आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 1 समझ में आ गया सबको कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। आप सबको ये समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय 1? यस। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सभी लोग टाइप करेंगे 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड। तो अगर मैंने 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी मेरा आंसर 0 है। अगर मैं ये नंबर बड़ा सा नंबर ले लिया 9 4 8 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर क्या आएगा? 9 4 8 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। इट मींस मल्टीप्लिकेशन बाय 1 में अगर हम देखें तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 सेकंड प्रॉपर्टी में हमने देखा किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर आ जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होगी। हमारी प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये भी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजी है बट इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें करेंगे क्या? इस प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। अब हम इस 2 को आगे लिख लेते हैं और इस 7 को बाद में लिख लेते हैं और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यही है ऑर्डर प्रॉपर्टी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती की है एग्जाम में। आपने ऑर्डर प्रॉपर्टी, मैंने क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर प्रॉपर्टी का, आपने ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कर दी उसमें आंसर। कई बच्चों ने किया है उसमें। तो आप ये देखो, ऑर्डर प्रॉपर्टी में 2 डिजिट होते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट होते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी में 2 ही डिजिट मिलेंगे। जब भी आपको प्रॉपर्टी पूछेगा तो ऑर्डर प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही डिजिट मिलेंगे क्योंकि 2 ही डिजिट्स का हमें ऑर्डर चेंज करना है। और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में 2 से ज्यादा डिजिट होते हैं। ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। ये चीजें खुद से भी आप सीख सकते हो कि ऑर्डर प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, जहां पर 2 डिजिट हो जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हैं।
अब आप एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर मैंने एग्जांपल लिया 945 मल्टीप्लाई बाई 2, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे मुझे। 945 मल्टीप्लाई बाई 2, जल्दी से सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 4s are 8 and 9, 2 9s are 18, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 1890। लेकिन हमने क्या किया, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 को आगे लिख लो अब, और 945 को बाद में लिख लो, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1890। विदाउट मल्टीप्लिकेशन हम लिख देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1890। ऑर्डर प्रॉपर्टी में 2 ही डिजिट होंगे, इनको ही इंटरचेंज किया जाएगा आपस में और फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। एडिशन में भी हमारे ऑर्डर प्रॉपर्टी में सेम ही रहती है कि हम अगर 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेम आता है। ओके, अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सभी लोगों को बहुत परेशान कर रही है जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि आपने ऑर्डर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में भी आंसर लिख दिया था ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे बेटा नोटबुक के लिए पीडीएफ आएगी, आप लोग पीडीएफ से लिखोगे। ओके ना, ये यहाँ पे बोर्ड समझाने के लिए है बेटा, ठीक है, ये बोर्ड समझाने के लिए है। अभी देखो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे क्लास होती है हमारे पास, क्लास में भी ग्रुप बन जाते हैं ना छोटे छोटे, कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है ना, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हो आप लोग। वैसे ही यहाँ पे नंबर्स ने क्या किया, यहाँ पे भी ग्रुप बना लिया। आप अगर वैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमने पहले जिनको मल्टीप्लाई किया उनको एक ब्रैकेट में रख दिया। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से पहले तो हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। आंसर कितना आ गया जल्दी बताएंगे, 2 आ गया हमारा आंसर। अब हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से किया, और 2 3s are 6 हो गया। आपने देखा 1 का मल्टीप्लाई 2 से और फिर जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमारा आंसर आ गया 6। लेकिन अगर ऑर्डर प्रॉपर्टी, अगर हम इसमें ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 से पहले कर दो और बाद में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ब्रैकेट में कौन कौन आ जाएंगे, 1 and 3 आ जाएंगे ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 3 से पहले कर देंगे तो भी हमारा आंसर 3 आ जाएगा, और बाद में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में भी आंसर सेम रहता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में भी आंसर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए क्या है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी में तो डिजिट्स एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे 2 ही डिजिट होते हैं। यहाँ पे डिजिट एक्सचेंज होते हैं, दूसरे के साथ में ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 1 ने यहाँ पे ग्रुप बनाया 2 के साथ में, 1 ने इस वाले में ग्रुप बनाया 3 के साथ में, तो इसने ग्रुप चेंज कर दिया अपना। समझ में आया, यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही लोग हैं। ये तो दोनों आपस में कहेंगे हम ही दोनों दोस्त हैं और हमारा एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पे तो ग्रुप चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया। अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो किसी का भी, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार देखेंगे ध्यान से, फिर से देखेंगे एक बार और एग्जाम्पल सारे के सारे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाय 1 करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 1, तो हमारा आंसर क्या रहता है, डिजिट इटसेल्फ और नंबर इटसेल्फ। 9 है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। ऐसे ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। किसी भी नंबर को 9 4 8 5 को भी हमने अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14, ये सब जानते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है एक्सचेंज कर दो इसको, 2 की जगह 7 लिख दो, 7 की जगह 2 लिख दो, राइट। तो हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 14, और हमने जब एक्सचेंज किया तब भी हमारा आंसर कितना आया 14। यहां पे एक्सचेंज करते हैं, इसको एक्सचेंज भी लिख सकते हो, है ना। यहां पे क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, और यहां पे ग्रुप को ही चेंज कर देते हैं। यहां पे एक्सचेंज करते हैं 2 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 2, तब भी हमारा आंसर सेम रहता है।
लेकिन ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ग्रुप ही बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के साथ में ग्रुप कौन है, 2 का। पहले हमने ग्रुप किसके साथ बनाया, इसका 2 का ग्रुप बनाया और 2 के साथ बनाया तो आंसर 2 आया। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर बाद में मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारा आंसर आ गया 6। और इस 1 ने फिर किसके साथ ग्रुप बनाया, 3 के साथ में। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, तो भी हमारा आंसर कितना आ गया, 6। अभी यहां तक सबको समझ में आया है तो जल्दी से बताएंगे यस सर समझ में आ गया। आप लोग देखेंगे दोबारा से, अगर हमने किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आ जाता है। किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आ जाता है। हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आ जाता है। अरे सर ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। ओके ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर हमने यहाँ पे 7 लिखा और 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 7। यहां पे मैंने 9 4 5 6 लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 4 5 6। सेम आंसर आ जाता है ना। अगर मैंने यहां पे लिखा कोई भी बड़ा सा नंबर लिख लिया, 1 लाख लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 लाख। अभी समझ में आया आपको, मल्टीप्लाई बाय 1 सबको समझ में आया तो जल्दी से बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 में अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन बाय 0 करने वाले। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 सबको समझ में आ गया। अब हम करेंगे मल्टी 0 से, और अगर हमने 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमने 9 4 5 6 को मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमने 1 लाख को भी 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारे मल्टीप्लिकेशन बाय 1 पहला एग्जांपल था, मल्टीप्लिकेशन बाय 0 ये दूसरा एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 और मल्टीप्लिकेशन बाय 0 इन दोनों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा जल्दी बोलेंगे, फिर मैं आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी बताऊंगा। जल्दी से पूछेंगे, जल्दी बोलेंगे बेटा। 0 को मल्टीप्लाई बाय, इधर लिखा हुआ है और हम फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 लाख से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी समझ में आया, समझ में आ गया सबको, 0 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ओके, अब हम करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी। जो बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी को, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो यहां पे देखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी पे देखेंगे, है ना। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती है कि मैंने 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया है तो मेरा एक आंसर आ जाएगा, है ना। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी बताएंगे सभी लोग टाइप करके। 3 4s are 12, राइट, 3 4s are 12, वेरी गुड। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सचेंज कर दो इनको, क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो इनको। जो 4 बाद में लिखा हुआ है इसको पहले लिख दो, और जो 3 पहले लिखा हुआ है इसको बाद में लिख दो। सर आप मल्टीप्लाई करके बताओ आपका आंसर क्या आएगा आपका, तो मैंने बोला बेटा आंसर तो हमारा अभी भी 12 आएगा, बिकॉज 4 3s are 12। अभी आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी समझ में आई, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ऑर्डर प्रॉपर्टी में। अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने 14 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, 14 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। 14 5s are 70, वेरी गुड, तो आंसर आ गया 70। अब मैंने बोला ऑर्डर प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, क्या लगा दो इसमें, ऑर्डर प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या करोगे आप, इनको एक्सचेंज कर दोगे। तो जो 5 है उसे पहले लिख दोगे और 14 को बाद में लिख देंगे। तो सर आंसर कितना आएगा, अब बताइए आप आंसर कितना आएगा। पहले आपने 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 17 आ रहा था। अब आपने 5 को पहले लिख दिया, 14 को बाद में लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा, 70 ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है ना। इनका मतलब देखेंगे अभी हम, ठीक है, इनका मतलब। और मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई 3
इज इक्वल्स टू 12। 4 3s are 12 एंड 3 4s are 12, दोनों 12 होते हैं। तो अब मुझे बताओ सर दोनों में अंतर क्या है। देखो यहां पे क्या किया है, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया है। 3 को कितनी बार ऐड किया है, 4 टाइम्स। हाउ, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसका मतलब तो ये है। और यहां पे क्या मतलब 4 को 3 टाइम्स ऐड किया है, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4। तो अभी बताओ 3 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तभी भी हमारा आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। और 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तभी भी हमारा आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती है या तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को 4 टाइम्स ऐड कर लें तब भी हमारा आंसर 12 आएगा। और अगर हमने अपोज इनको एक्सचेंज कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अभी ऑर्डर प्रॉपर्टी में किसको प्रॉब्लम है, अब आप पूछ सकते हो ऑर्डर प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम बेटा, है ना। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स देखेंगे अब हम। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स क्या कहते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इज सेइंग आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करिए। कोई ग्रुप तो नहीं है इसमें, अभी हमने ग्रुप नहीं बनाया है ना। फिर से हमने बोला कि आप फिर से मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करिए सर। हमने यहां भी ग्रुप नहीं बनाया है ना। और फिर से बोला कि आप मल्टीप्लाई करिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करिए सर। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या होता है। अब हम ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाना शुरू करेंगे, अब हम ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप बनाया हमने 2 और 3 का। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप बनाया हमने 2 और 3 का, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, 2 3s are 6, कितना आ गया, 6 आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताएंगे, यहां तक प्रॉब्लम है तो जल्दी बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे किया, 3। ये फर्स्ट एग्जांपल है। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने पहला ग्रुप बनाया 2 और 3 का। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को, तो हमारा आंसर आ गया 6। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। एंड 6 4s are 24। सर इसका आंसर तो 24 आ गया, है ना। इसका आंसर तो 24 आ गया। अब हमने दूसरा ग्रुप बनाया 3 का मल्टीप्लाई, सर वो तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए आ गया 24। अब आप 3 और 4 का पहले मल्टीप्लाई करिए तो हमें बताओ कि अभी भी आंसर 24 आएगा। तो हमने 3 और 4 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4s are 12, कितना आ जाएगा, 12। और 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 24। अच्छा सर आपने यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, और फिर इन दोनों को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपका आंसर 12 आ गया। लेकिन सर अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 से पहले करते हो तो भी क्या आंसर सेम आएगा, है ना। तो भी क्या आंसर आपका सेम आएगा, देखते हैं। देखो बेटा अब हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 2 4s are 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8s are 24। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। आप किसी इन तीनों डिजिट्स का कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर 24 ही आएगा। आप 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तब भी 24 आएगा। आपने दूसरा ग्रुप बनाया 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया पहले, आपने एक और ग्रुप बनाया 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 4s are 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 24। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर सेम।
अच्छा, आपने क्या किया, उन डिजिट्स को ही डिस्ट्रॉट कर दिया और अलग तरीके से लिख दिया। आपने लिखा 3 2 4। अब मल्टीप्लाई करके बताओ सर कि अभी भी आंसर 24 आएगा। तो हमने क्या किया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी हमारा आंसर 24। तो ये है आपकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कि आप ग्रुप कैसे भी बना लो, आप ग्रुप कैसे भी बना लो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यही होता है कि आप ग्रुप कैसे भी बना लो, ऑर्डर किसी में भी लिख लो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, तब भी आपका आंसर सेम ही। बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। बताओ अब जल्दी से आंसर क्या आएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 6 7। आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। हमारे पास बीच में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ गया 0। अभी समझ में आया, अभी समझ में आ गया। इतने बड़े नंबर का भी आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा 0। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अभी समझ में आया, ओके, थैंक यू।